हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो यहाँ पे देखिए, आपने पीरियोडिक टेबल तो पढ़ा ही होगा स्टूडेंट्स, जिसमें आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट कि किस तरह से पीरियोडिक टेबल होता है, उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज़। ये आप सब पीरियोडिक टेबल इस चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने एक रफ डायग्राम निकाली है, जिसमें इस तरह से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप जो है, इनकी स्टडी हमें करनी है। इनको कहा जाता है एस ब्लॉक। 4 टाइप के ब्लॉक्स होते हैं, आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा। ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, इसी के बीच में होता है डी ब्लॉक। यहाँ होते हैं इनर्ट गैसेस, जिनको हम नोबल गैसेस भी कहते हैं। और यहाँ पे बॉटम में होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पे बॉटम में होता है एफ ब्लॉक। तो आपने ये पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा इसके पहले वाले चैप्टर में, जिसमें आपने 4 टाइप के ब्लॉक्स और इनको ये नाम क्यों दिए गए हैं, इसके बाद में इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज़, इनके एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये जो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है ये सब आप पढ़ चुके होंगे। अभी हमें स्पेशली इस चैप्टर में पढ़ना है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, इनके बारे में हमें स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं। तो देखिए, ग्रुप 1 में आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप 1 में। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये सारे एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप 1 में। वहीं ग्रुप 2 में आते हैं ये है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। ये सारे एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप 2 में। तो हमें ये टोटल जो भी एलिमेंट्स है इनका स्टडी करना है कि इनका बिहेवियर, इनका नेचर, इनकी प्रॉपर्टीज़ आखिर क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स है इनको कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है, आपको पता होगा कि एस ब्लॉक के जो फर्स्ट ए ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स है उनको कहा जाता है अल्कली अर्थ मेटल। अल्कली अर्थ मेटल। वहीं जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है उनको कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो देखिए यहाँ पे वैसे तो वर्ड में ही दिया गया है कि ये सारे कैसे अर्थ में ऑकर होते हैं, हमारी अर्थ क्रस्ट में ये फॉर्म यानी हमें ऑकर होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है अल्कली अर्थ मेटल। अल्कली मतलब क्या होता है कि ये ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, वहीं पर अल्कलाइन जो हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करते हैं, तो इसलिए इनका नाम है अल्कली अर्थ मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। पर यहाँ पे देखिए, ये जो फर्स्ट ए ग्रुप का है पहले हम उसका स्टडी करेंगे, ग्रुप 1 का। तो इसमें जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और बाकी एलिमेंट्स, ये सारे मतलब हाइड्रोजन को छोड़ के जो बाकी एलिमेंट्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनको कहा जाता है अल्कली अर्थ मेटल। हाइड्रोजन को नहीं कहा जाता, हाइड्रोजन को एक अलग प्लेस दी गई है। भले ही उसे ग्रुप 1 में हमने मेंशन किया है, पर फिर भी हाइड्रोजन ये सबसे अलग है। अब ये क्यों है, कैसा है, इसके सारे प्रॉपर्टीज़ ही हमें इस चैप्टर में स्टडी करने हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे पूरे हाइड्रोजन के, पहले हम हाइड्रोजन के बारे में पूरा पढ़ेंगे, मतलब हाइड्रोजन एटम कैसा है, उसके बाद में उसका ऑकरेंस कैसा है, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहले हाइड्रोजन एटम को कि इसे ही क्यों हमने डिफरेंट कहा है, या हाइड्रोजन एटम में आखिर अलग क्या है। तो देखिए, हाइड्रोजन एटम जो होता है, सबसे पहले तो हाइड्रोजन एटम इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन is the first element of the periodic table। अब ये फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर होगा 1, बराबर है। तो इसकी प्रॉपर्टी हम लिखेंगे सेकेंड वाली कि एटॉमिक नंबर जो कि हम डिनोट करते हैं Z से, ये आप सब पढ़ चुके हो कि एटॉमिक नंबर किससे डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास किससे डिनोट करते हैं, ये सब आप पढ़ चुके हो। तो एटॉमिक नंबर जो होता है
हाइड्रोजन का मतलब ये Z से डिनोट किया जाता है, वो होता है 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रहेंगे 1 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे 1। ठीक है। इसके बाद में हाइड्रोजन की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी मतलब ऐसी है कि हाइड्रोजन एटम जो एग्जिस्ट करता है ये हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट इन डायएटॉमिक फॉर्म, मतलब हम इसे क्या कहेंगे, डायएटॉमिक फॉर्म मतलब कैसा, ये एग्जिस्ट होगा H2 के फॉर्म में, मतलब सिर्फ H हाइड्रोजन एटम नहीं फॉर्म होगा तो ये कैसे H2 के फॉर्म में फॉर्म होगा, हमेशा डायएटॉमिक है ये, इसलिए इसका नाम रहेगा, हाइड्रोजन का ही दूसरा नाम है डायहाइड्रोजन। इसी का दूसरा नाम क्या है, डायहाइड्रोजन। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ है पहले तो हाइड्रोजन एटम के, कि हाइड्रोजन एटम कैसा है, ये फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। एटॉमिक नंबर 1 है मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है, और ये कैसा एग्जिस्ट होता है, हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में, मतलब आप हाइड्रोजन को डायहाइड्रोजन भी कहोगे तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, हाइड्रोजन को ही कहा जाता है डायहाइड्रोजन। अब इसके सारे जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने मतलब ये प्रॉपर्टीज़ मतलब अभी हमने सिर्फ देखा है कि हाइड्रोजन किस तरह का होता है, अभी हम उसका ऑकरेंस वगैरह पढ़ेंगे।